आज अलिपुरद्वार लोकसभा सांसद मनोज तिग्गाज्यूले डोलोमाइट शिफ्टिङको विषयमा राज्यसभा सांसद एमपी प्रकाश चिक बराइकज्यूलाई दिए कडा चुनौती। नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो आँखी जाल 24x7 च्यानलमा। अहिले घडी भोइस अफ बिरपाडाको आह्वानमा डोलोमाइट शिफ्टिङको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको बेलामा अलिपुरद्वारका राज्यसभा र लोकसभा सांसदहरूमाझ जुबानी जंग सुरु भएको छ। केही दिन अघि टीएमसीका राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइकज्यूले आफ्नो घरैबाट बयान जारी गर्दै बीजेपीका लोकसभा सांसद मनोज तिग्गाज्यूले डोलोमाइट शिफ्टिङको निम्ति केही काम नगरेको भन्दै राज्य सरकारले डोलोमाइट शिफ्टिङ गर्न जमिन दिइसकेको बयान जारी गर्नुभएको थियो। त्यसै बयानलाई केन्द्र पारेर आज मनोज तिग्गाज्यूले प्रकाश चिक बराइकज्यूलाई कडा चुनौती दिँदै अलिपुरद्वार डीएम अफिस अघि आएर डिबेट बस्ने चुनौती दिएको छ। करना छोड़ दीजिए, ये हम सभी का टैक्स का पैसा है, ये किसी का बाप का पैसा नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट का काम आज कई जगह में नदी बांध का काम है, कई एक रास्ता का काम है। यहाँ पर टीएमसी वाला बोलते हैं कि बीरपाड़ा में डोलोमाइट का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का हिम्मत है, डीएम मैडम का हिम्मत है तो 7.16 एकड़ जमीन आप हिमालय होटल का सामने दीजिए। यदि वहाँ से डोलोमाइट शिफ्टिंग नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग जिम्मेवार लेंगे। आप पहले जमीन दीजिए, क्योंकि जमीन का जो अधिकार होता है ये राज्य सरकार के अधीन होता है। तो यहाँ पर प्रकाश सिंह बराइक ने वीडियो बना करके बड़ा बड़ा लेक्चर मिलता है। यदि तुम बाप का बेटा है, एक माँ का गर्भ से पैदा लिया है, तो तुम डीएम ऑफिस के सामने आओ और बात करो, फिर मैं बताऊंगा। राज्यसभा में बड़ा बड़ा लेक्चर जमीन में काम करो, यहाँ पर आके बोलो कि जमीन 7.16 एकड़ जमीन मैं दूंगा। मैं जिम्मेवारी के साथ में बोलता हूँ, यदि आप 7.16 एकड़ जमीन आज देंगे तो एक सप्ताह का भीतर में हम बीरपाड़ा से हिमालय होटल के सामने डोलोमाइट शिफ्टिंग करके आपको दिखाएंगे। आपका तो बात चलता नहीं है, इसलिए तो आप लोकसभा में खड़ा हुआ था। यदि आपका राज्यसभा में बात चलता तो लोकसभा में खड़ा होने का क्या जरूरत था। तो लेकिन हार कर भी यदि आप खुश है तो उसमें हम लोग को बोलना कुछ नहीं है। तो यदि आप काम करना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी डीएम ऑफिस में आइए। मैं भी अपना फाइल लेकर के डीएम ऑफिस में जाऊंगा। आपने फ्लाईओवर के लिए कितना काम किया है, मैं कितना काम किया हूँ, प्रेस के सामने मुकाबला होगा। आप शिफ्टिंग के लिए कितना काम किया है, मैं शिफ्टिंग के लिए कितना काम किया हूँ, डीएम ऑफिस के सामने बात कीजिए। चलिए मैं भी चलूंगा आपका मुख्यमंत्री के सामने फाइल लेकर के मैं भी जाऊंगा। आप तो दिल्ली जाते हैं, रेल मंत्री के साथ के पास में अपॉइंटमेंट मिला करके मैं लेकर के जाऊंगा। आप बात कीजिए, डीएम के पास में आप अपॉइंटमेंट मिलाइए, मैं भी फाइल लेकर के जाऊंगा। आप भी फाइल लेकर के आइए, डीआरएम ऑफिस में आप भी आइए, मैं भी आऊंगा। तो सोशल मीडिया में वीडियो बना करके बीरपाड़ा को, जनता को गुमराह करने का कोशिश करने से कोई लाभ नहीं है। आप आइए, आमने सामने मुकाबला कीजिए, तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है। दूसरा बात यहाँ पर आरोपी का है, रोड ओवर ब्रिज का है। यहाँ पर ज्वाइंट कमेटी गठन हुआ, वीडियो साहब भी जानते हैं, ज्वाइंट वीडियो साहब भी जानते हैं, एडीएम साहब भी जानते हैं जो उसी इलेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पर ज्वाइंट कमेटी बना है। हम लोगों ने कहा कि आरोपी, ये नियम है, ये गणतंत्र में नियम है। जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जो तालिका होता है, ये आरोपी बनाने के लिए 50% पैसा राज्य सरकार देगी, 50% पैसा केंद्र सरकार देगी। और हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि राज्य सरकार के पास में पैसा नहीं है, क्योंकि जिस सरकार के पास 6 लाख करोड़ का ऋण है तो वो पैसा निकाल नहीं सकती है। पहले ये सरकार ऋण में चल रही है, तो वो आरोपी बनाने का पूरा पैसा हम लोग देंगे, पूरा पैसा नितिन गडकरी जी देंगे, रेल डिपार्टमेंट देंगे। और हम लोगों ने कहा कि जहाँ जितना लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उच्छेद होंगे, तो उच्छेद का आप लोग तालिका बनाइए, कितना आदमी उच्छेद होगा और कॉम्पनसेशन के रूप में उनको कितना रुपया देना पड़ेगा, वो भी हम लोग देंगे। आपको देना नहीं पड़ेगा, वो भी हम लोग देंगे। केवल तालिका बना के दीजिए कितना घर उठेगा और उस घर वालों को कॉम्पनसेशन के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पैसा हम देंगे। लेकिन वो भी काम नहीं कर सकते, केवल पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जनता का भलाई करना नहीं चाहते हैं लोग। तो इस बारे में भी यदि आप चैलेंज के साथ